रविंद्र रैना जी की बात की तो मुझे हंसी आ गई। रविंद्र रैना जी जो है ना वो कॉमेडियन है, उनको तो मैं लीडर मानता ही नहीं हूँ। वो किसी कॉमेडी शो में, उनको कपिल शर्मा शो में कोई रोल दिलाओ सारे मिलके, तो वो कुछ वहाँ पे कुछ अच्छा कर सकें तो मुझे, बाकी वो लीडरशिप की क्वालिटी तो उनमें है कोई नहीं है। यूटी अध्यक्ष है वो ना, वो कॉमेडियन है बेसिकली। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बड़ा, बहुत बड़ा कॉमेडियन जो है ना, वो उठा के यहाँ जम्मू कश्मीर के सिर पे बैठा दिया कि देखो इस जोकर को, के ऊपर चुटकुले बने, आऊँ बैठे था। उनको बोलो कभी खड़े भी हो जाया करो, हमेशा बैठे रहते हो, खड़े होकर लोगों के बीच में जाओ तो आपको पता लगे कि लोग कितने परेशानी में हैं। बातें करते हैं, दोगली राज, मैंने आपको ना दोगली राजनीति करते हैं। अभी पिछले दिनों में इन्होंने मीडिया में चलवाया कि जो हरी भरी बनाई थी उनको इन्होंने डिमोशन दे दी। तो आपको वहीं से पता लगना चाहिए कि ये क्या छुट्टी देंगे उनके नाम पे। बाकी अगर मैं आपको बात बता दूं, जो छुट्टी की बात आप कह रहे हैं ना, इन्होंने ये इसलिए छुट्टी नहीं दे रहे कि ये भी कश्मीर, आप ये कहते थे कि हम कश्मीर को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, वहाँ इन्होंने शेख अब्दुल्ला जी की छुट्टी जो है वो कैंसिल की। अब इनको लग रहा है कि अगर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हम दे देंगे तो हमें शेख अब्दुल्ला जी की छुट्टी भी वापस करनी पड़ेगी। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 और 35A को हटाया गया था तो सबसे ज़्यादा जश्न जम्मू की जनता ने मनाया था और तमाम भाजपा के नेताओं ने यह भरोसा दिलवाया था कि जम्मू के युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। जम्मू के साथ जो 70 साल से भेदभाव हुआ करता था, अब वो नहीं होगा। कश्मीर को एक नई पहचान दिलवाई जाएगी। लेकिन आज भी जम्मू का युवा सड़कों पर है। कितना बदलाव आप देखते हैं इन 2 सालों में, ये आप भली भांति आप जानते भी हैं। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरुण गंगोत्रा जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जम्मू को अच्छी भली भांति जानते भी हैं और तमाम जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर आज इनसे चर्चा करेंगे। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। इन 2 सालों में जब से धारा 370 और 35A को हटाया गया है, इन 2 सालों में, अब तो 2 सालों से ज़्यादा समय हो चुका है, क्या बदलाव देखते हैं आप? देखिए, बदलाव तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप देखिए तो उल्टा हमारा जो डोगरों की पीठ पे जो छुरा भोंका है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो कहता हूँ उस दिन को जो है वो ब्लैक डे के रूप में हम लोगों को मनाना चाहिए। जो हमारी हरी भरी रियासत जम्मू कश्मीर, महाराजा हरि सिंह जी ने जो अपने जज्बातों से बनाई थी, उसको इन्होंने तहस नहस कर दिया। एक स्टेट को, हरी भरी स्टेट को ना यूटी में तब्दील कर दिया। लद्दाख जो हमारा अभिन्न अंग था उसको हमारे से छीन लिया। मतलब आपने आज तक सुना होगा कि यूटी से स्टेट बनती हुई, ये स्टेट से यूटी पहली बार ही बनी है और हमारी डिमोशन हुई है। तो इसको तो मतलब बेवकूफ़ हैं वो लोग जो इसको मतलब बड़े जोश शोश से और बड़े नारे, मतलब गाने गा के इसको मना रहे हैं। ये ब्लैक डे के रूप में हमारे लिए हमें मनाना चाहिए इसको। वरुण जी, जब 370 हटा था तो सबसे ज़्यादा ढोल नगाड़ा जो है वो जम्मू में जो है वो बजा था और जम्मू के लोगों ने खुशियाँ मनाई थी। लेकिन आज वही जम्मू का युवा, जम्मू के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज आप देखिए जम्मू की 370 का जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा हम लोग उसके साथ हैं। बाकी अगर आप बात करें कि जम्मू के लोगों की, आप देख लीजिए कि इन्होंने जम्मू के लोगों को उकसाया था कि हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे। कहाँ मिला चीफ मिनिस्टर जम्मू का? इलेक्शन नहीं हो, सीएम कहाँ से देंगे जब इलेक्शन ही नहीं हो रहे? इलेक्शन पहले हुई थी जिस पे इन्होंने वोट लिए थे कि हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे। आज जाके फिर महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद ही बने ना चीफ मिनिस्टर। जम्मू का चीफ मिनिस्टर तो नहीं आया। अगर मजा तो तब था ये जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाते। ये बेसिकली दोगले पॉलिटिशियन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये दोगली राजनीति करते हैं। तो इनको ये समझना चाहिए कि जो हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो खराब हो रही है। आज आप देखिए सीआईएसएफ के लड़के, वो बेचारे रो के इनके दरवाजे पे बैठ के गए हैं और रो के उठे हैं वो। ठीक है, क्या इसलिए मतलब जम्मू के लोगों ने, डोगरों ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि बाद में उन्हीं के बच्चों के साथ, उन्हीं के जज्बातों के साथ खेले भारतीय जनता पार्टी? तो आपको लगता है कि रोजगार नहीं मिला है इन 2 सालों में? रोजगार मिला नहीं, उल्टा छीन लिया है। अगर आप, अब मैं हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट में 18 पोस्ट निकली, जिसमें से ये अपने बाहर के स्टेट के जो हैं वो 12 बंदे लगे हैं। तो जो ये जो हक था वो किसका था? जम्मू के कश्मीर के लोगों का था ना। जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी एक दूर की नजरिया रखने वाले थे, जिन्होंने 370 को यहाँ पे लगाया था। तो उन्होंने जो मतलब सोचा था, तो इन्होंने जो उसका विश्वासघात किया। और महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी इन्होंने क्या देनी है? इन्होंने उल्टा उनकी जो हरी भरी स्टेट को इन्होंने, मतलब उनके जज्बातों को मिट्टी में मिलाया है। मैं तो कहता हूँ डोगरों को मतलब इनको जो है सरेआम जूते मारने चाहिए इन लीडर्स को। रविंदर रैना जी का कहना है कि हम छुट्टी दे सकें जब जम्मू कश्मीर का विलय
हिंदुस्तान के साथ हुआ था उस दिन की हम छुट्टी दे चुके हैं। जो असैशन हुआ था जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ, उसकी छुट्टी हम दे चुके हैं। यही महाराजा हरि सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि है। वरुण जी, अब आपने रविंद्र रैना जी की बात की तो मुझे हंसी आ गई। रविंद्र रैना जी जो है ना वो कॉमेडियन है, उनको तो मैं लीडर मानता ही नहीं हूँ। वो किसी कॉमेडी शो में, उनको कपिल शर्मा शो में कोई रोल दिलाओ सारे मिलके, तो वो कुछ वहाँ पे कुछ अच्छा कर सकें तो मुझे, बाकी वो लीडरशिप की क्वालिटी तो उनमें है कोई नहीं है। सिर्फ कॉमेडी करते रहते हैं 24 घंटे। भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष हैं वो। यूटी अध्यक्ष हैं वो ना, वो कॉमेडियन है बेसिकली। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बहुत बड़ा कॉमेडियन जो है ना, वो उठा के यहाँ जम्मू कश्मीर के सिर पे बैठा दिया कि देखो इस जोकर को। क्या कॉमेडी ऐसा क्या लगा कि आपने उनको कॉमेडियन का खिताब दे दिया? आपने देखा कितने उनके ऊपर चुटकुले बने, आऊँ बैठे था। उनको बोलो कभी खड़े भी हो जाया करो, हमेशा बैठे रहते हो। खड़े होकर लोगों के बीच में जाओ तो आपको पता लगे कि लोग कितने परेशानी में हैं, लोगों पे क्या बीत रही है। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है लोगों की, मगर वो फिर कहते हैं आऊँ बैठे था। तो ये आपको खुद ही पता है फिर। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं एक नया कश्मीर बनकर तैयार हो चुका है, आतंकवाद का खात्मा हो चुका है, पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है। ये तो एक नया कश्मीर है। आपने देखा कि पिछले दिनों में जम्मू का वो टीचर एक मार दिया गया, ठीक है। लेबर के ऊपर वहाँ अटैक हो रहे हैं सरेआम, मिलिटेंसी का ग्राफ वहाँ बढ़ रहा है। आए दिन आप देखते हैं कि वहाँ पे जो है इनकाउंटर्स चल रहे हैं, आए दिन चल रहे हैं। तो कहाँ ग्राफ खत्म हुआ है? ये ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें करते हैं। मैंने आपको ना दोगली राजनीति करते हैं। अभी पिछले दिनों में इन्होंने मीडिया में चलवाया कि जी वहाँ पे जो है कितने साल के बाद 370 टूटा है, तो उसके बाद जो है जन्माष्टमी पे झांकी निकली है। जबकि वो उन्होंने खुद इंटरव्यू अगर आप पूरा देखें तो वो लोग वहाँ के कश्मीरी पंडितों ने बोला है कि जो इंटरव्यू जो है, ये जो क्या नाम अपना, वहाँ पे जो वो जो जलसा है जो वो करते हैं, जो निकालते हैं कीर्तन, वो जो है वो 12-13 साल से चल रहा है। झांकी जो कृष्ण जन्माष्टमी पे निकालते हैं, ये सिर्फ लोगों को और हिंदुस्तान को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इनसे जब बात करें डेवलपमेंट की तो ये ज़ीरो है, इनसे बात करें बेरोजगारी की तो ये ज़ीरो है। आ जाके ये बस इनको यही आता है हिंदू कार्ड खेलना और हिंदुत्व के ऊपर राजनीति करना। वरुण जी, सबसे अहम मुद्दा जो है वो इस समय का जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दों में से एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की घोषणा का। क्या कारण है? केंद्र में भाजपा है, जम्मू कश्मीर में भाजपा सबसे स्ट्रांग पार्टी है, तो फिर कहाँ पर चूक हो रही है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी की घोषणा नहीं कर पा रही है? मैंने आपको पहले कहा, जो महाराजा हरि सिंह जी की जो उन्होंने एक स्टेट हरी भरी बनाई थी, उनको इन्होंने डिमोशन दे दी। तो आपको वहीं से पता लगना चाहिए कि ये क्या छुट्टी देंगे उनके नाम पे। बाकी अगर मैं आपको बात बता दूं, जो छुट्टी की बात आप कह रहे हैं ना, इन्होंने ये इसलिए छुट्टी नहीं दे रहे कि ये भी कश्मीर, आप ये कहते थे कि हम कश्मीर को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। वहाँ इन्होंने शेख अब्दुल्ला जी की छुट्टी जो है वो कैंसिल की। अब इनको लग रहा है कि अगर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हम दे देंगे तो हमें शेख अब्दुल्ला जी की छुट्टी भी वापस करनी पड़ेगी। तो वो इन्होंने बड़ा हुआ बना के पूरे हिंदुस्तान में घुमाया कि हमने शेख अब्दुल्ला की छुट्टी कैंसिल कर दी। यही एक मुद्दा है जिसके कारण ये दोगले नेता हैं। इसलिए मैंने आपको पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वरुण जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अगर मैं बात करूं तो उसके दो फाड़ हो चुके हैं। एक गुलाम नबी आज़ाद के साथ है, एक गुलाम अहमद मीर जी के साथ है। क्या कारण है? क्यों कांग्रेस आपस में बटी हुई है? क्या झगड़ा है? क्या कारण है? क्योंकि इसका फ़ायदा तो दूसरी पार्टियां ले जाएंगी, कांग्रेस तो वहीं के वहीं रह जाएगी दोबारा से। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही कुछ लोगों ने, जो शरारती तत्वों ने एक बरगलाने की कोशिश की है। हम एक हैं, एकजुट हैं। बाकी जो घर पे दो भाइयों का भी आपस में बहुत बड़ी टकराव होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर के लोग जो हैं वो घर पे हावी हो जाएंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम, मीर साहब भी हमारे नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हमारे नेता हैं। आप गुलाम नबी आज़ाद साहब का बहुत बड़ा कद है, ठीक है। वो सेंटर में है, मीर साहब जो है वो स्टेट प्रेसिडेंट है, और दोनों हमारे नेता हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो बरगलाने की कोशिश है कि अलग हुए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस है वो एकजुट है और एक एक इकट्ठे होकर चलेंगे वो। लेकिन आप ही के नेता डॉक्टर मनोहर लाल जी ने एक बयान दिया था कि अब मीर मीर नहीं, गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। क्या वो भी शरारती तत्वों में आते हैं वो? मुझे तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं मिला। मैंने तो, सांबा की एक रैली में उन्होंने कहा था। मुझे तो ऐसा कोई खबर नहीं। मनोहर लाल जी जो हैं वो बड़े बड़े हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं। ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना उन्होंने कहा। ये भी किसी शरारती तत्व ने निकाली होगी बात, तो ऐसा तो वो मुझे एक वीडियो आया है उनका। मुझे वो वीडियो नहीं, मैंने देखा नहीं है, सॉरी। गुलाम नबी आज़ाद साहब का तो आपने वो बयान सुना होगा जो उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं 24 कैरेट का असली कांग्रेसी हूँ और जो मेरा विरोध कर रहे हैं वो 18 कैरेट के कांग्रेसी हैं। और गुलाम नबी आज़ाद साहब का कौन विरोध कर रहे हैं वो आप भी जानते हैं, वो पूरा जम्मू कश्मीर जानता है।
आपने आज तक कभी किसी बड़े नेता से या मीर साहब के मुंह से गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में कोई सुना? या फिर कौन कर रहा है उनका विरोध? मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो शरारती तत्व हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं। आज तक हमारे किसी वरिष्ठ नेता ने या किसी बड़े नेता ने गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ, या गुलाम नबी आज़ाद शाह साहब साहब ने तो खुद कहा कि जो मेरा विरोध, जो वो 18 कैरेट के कांग्रेसी हैं, तो मतलब कांग्रेसी ही तो उनका विरोध कर रहे हैं, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि जो मेरा विरोध कर रहे हैं वो 18 कैरेट के कांग्रेसी हैं। उन्होंने बेसिकली कहा कि जो शरारती लोगों के बीच में आके 18 कैरेट के कांग्रेसी, कहा होगा उन्होंने, गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस में भी कुछ शरारती तत्व हैं। ये हर पार्टी में होते हैं, कहाँ नहीं होते? शरारती तत्व हर पार्टी में होते हैं। जो आप कह लो कि जयचंद तो हर जगह होते हैं ना, वही साहब है। बाकी गुलाम नबी आज़ाद, निकाल दें आप उन ऐसे लोगों को जो कांग्रेस में ही फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये देखना है सेंटर ने। और मीर साहब हमारे जो है माननीय अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर रियासत, मैं तो रियासत ही कहूँगा इसको, हम तो उसको आज भी रियासत कहते हैं और आगे भी रियासत ही कहेंगे। तो रियासत जम्मू कश्मीर के मीर साहब अध्यक्ष हैं, वो देखेंगे, जो उनको ठीक लगेगा वो करेंगे। क्या कारण है पिछले 7 सालों से, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे, पिछले 7 सालों से गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्या कांग्रेस के पास कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है जो अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठ सके? देखिए ये सेंटर का जो हमारी जो हाई कमांड है, ये उनका फैसला है। मीर साहब अगर वहाँ पे बैठे हैं तो वो सेंटर ने उनको बिठाया है। सेंटर को जब लगेगा कि मीर साहब की सर्विसेज नहीं ठीक चल रही तो हटा के दूसरा कोई चेहरा आ जाएगा। मीर साहब जो है वो, मतलब जब तक मीर साहब सही रहेंगे तब तक कांग्रेस का चेहरा मीर साहब ही रहेंगे। ये सेंटर ने देखना है, ये हाई कमांड का फैसला होता है। इसमें मैं और आप या कोई हमारा कोई नेता कुछ नहीं कर सकता। जो हाई कमांड से फैसला आता है, हाई कमांड को बाईलाज भी होते हैं, हर पार्टी के बाईलाज होते हैं कि अगर एक स्टेट प्रेसिडेंट है इतने सालों के लिए रहेगा, इलेक्शंस हो जाएंगी, दोबारा से आएगा। 7 सालों से एक ही व्यक्ति का चेहरा, जिसके बाद ये फूट देखने को मिल रही है कांग्रेस में। देखिए ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो 2 साल ही रहेगा, बाईलाज भी तो होते हैं ना हर पार्टी के। 3 साल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मीर साहब की सर्विसेज सेंटर को अच्छी लग रही हैं तो उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। जब उनको लगेगा कि मीर साहब नहीं कोप अप कर पा रहे या नहीं कर पा रहे तो हटा के किसी और आपको लगता है कि मीर साहब बिल्कुल सही हैं, अध्यक्ष पद के लिए बिल्कुल सही हैं, उनको आगे कंटिन्यू रखना चाहिए 3 साल की हो? देखिए ये मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे कहने से, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं? देखिए मेरे कहने से कुछ नहीं होता। ये जो है ये सेंटर ने देखना है। बाकी मीर साहब भी, मैं आपको आपको मैंने पहले कह दिया कि मीर साहब भी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, ठीक है? तो वो काम अगर उनको सेंटर ने बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना, तो इसलिए वो जो है वो अपनी जगह ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए आप फिर मुझे ये पूछ रहे हैं, ये जो आप किसे चाहते हैं, आप किसे बड़ा बड़ा नेता मानते हैं? मैं तो कहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ही चेहरा